नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले कल यानी कि 6 अगस्त के डेली क्विज के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक छोटा सा सुधार करना है। कल के क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट नंबर 2 जहां पर बेहदीन खलम महोत्सव का जिक्र हुआ था, उसके सामने लिखा हुआ था मिजोरम। आप सभी को ध्यान में रखना है कि बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय राज्य से जुड़ा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है वो सुमेलित नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले और तीसरे पॉइंट सुमेलित हैं। तो यहाँ पर इस छोटे से सुधार को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय राज्य से जुड़ा हुआ है, मिजोरम से नहीं। आइए अब आज के डेली क्विज के क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए हुए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवतावादी शिखर सम्मेलन में की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के द्वारा खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रयोग के रूप में 1961 में बनाया गया था। इसके तहत विश्व के वे देश जहां पर खाद्यान्नों की कमी है वहां पर इसके माध्यम से खाद्य सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय रोम इटली में है, जो कि पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, इसे 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप सभी को याद होगा कि WFP को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत है, क्योंकि WFP को 2020 में पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है, इसकी प्राथमिकता 2030 तक SDG 2 को हासिल करना है। अगर हम SDG 2 की बात करें तो आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। और इसमें जो लक्ष्य नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है, पूरी दुनिया को 2030 तक अपने अपने देशों में भूख को मिटाने को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के और बेहतर पोषण को लेकर के काम करना है, यानी कि इन सभी को हासिल करना है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चौथा कथन है वो सही हो जाता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा और चौथा कथन सही है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है UN वांट्स ऑफ ग्रोइंग हंगर इन म्यांमार। और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवनींद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके आधार पर यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, बुद्ध की विजय यानी कि विक्ट्री ऑफ बुद्धा उनके प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किया गया था उनमें से विक्ट्री ऑफ बुद्धा एक है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, उन्होंने अमार सोनाल बांग्ला लिखा था, जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में मदद की। आप सभी को पता होगा अमार सोनाल बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर को लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी न्यूज आया है, जिसका शीर्षक है सेलिब्रेशन बिगेन टू मार्क
150 ईयर्स ऑफ आइकॉनिक आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। और इसी को आधार बना करके इस क्वेश्चन का निर्माण किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइग्रे क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा है, इनमें से किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है। और यहां पर आपको 4 देशों के नाम लिखे हुए हैं। अगर हम टाइग्रे क्षेत्र को मैप में देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो रीजन है उसे हम टाइग्रे क्षेत्र कहते हैं। और ये रीजन सूडान से मिलता है और इरिट्रिया से मिलता है, यानी कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सूडान से लगा हुआ है और इरिट्रिया से लगा हुआ है। इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड 3, जिसमें इरिट्रिया और सूडान का जिक्र है। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इससे जुड़ा हुआ न्यूज आपको ध्यान में रखना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि पीएमजी दिशा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, इसका उद्देश्य कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को बढ़ाना एवं कार्यबल के लिए गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिक प्रश्न तक पहुंच बढ़ाना है। यहां पर पहला कथन गलत है। अगर हम पीएमजी दिशा को देखें तो इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह योजना केवल देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि पीएमजी दिशा को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अगर हम पीएमजी दिशा की बात करें तो इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है, वे सभी परिवार जहां कोई भी सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, योजना के तहत पात्र परिवार माने जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम पीएमजी दिशा की बात करें तो यहां पर कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और इस योजना में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को अपने अपने पंचायतों में 200 से 300 ऐसे लोगों की पहचान करनी है जिन्हें डिजिटल शिक्षा दी जाए। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बीपीएल, वुमेन, माइनॉरिटीज, इन सभी में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और वैसे परिवार जहां पर कोई भी डिजिटल शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, उन्हें इसके लिए योग्य माना जाएगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर चौथा कथन सही हो जाता है, यानी कि दूसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और चौथा कथन सही है। तो पीएमजी दिशा को लेकर के कल के पीआईबी में एक न्यूज भी आया था, उस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे और इस न्यूज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको दी गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वानाक्राई, पेट्या और इंटरनेट ब्लू नाम जो हाल ही में चर्चा में रहे थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये सारे नाम साइबर आक्रमण से जुड़े हुए हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो करेंट अफेयर्स में जो भी साइबर आक्रमण से जुड़े हुए नाम होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जिसका शीर्षक है स्कीम फॉर वुमेन फार्मर। अगर हम इस योजना की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के उप घटक के रूप में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत महिला किसानों को नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है, उन्हें कृषि करने के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके।
इसी न्यूज में सरकार के द्वारा पिछले दिनों इस योजना में कितना खर्च किया गया है उसकी जानकारी भी दी गई है। यानी कि महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जिससे कि महिला किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इस योजना को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस न्यूज़ में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो इन टॉपिक को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।